बंगला जर फार मोठा बांधायचा असेल तर शब्दांच्या विटांचा संग्रह खूप करून ठेवा, असं म्हणणारे जावेद अख्तर साहेब, मी यांना विनंती करतो की आपण मंचावरती यावं आणि आपले विचार मांडावे. मंच पे बैठे बुद्धिजीवियों, आदरणीय देवियों, सज्जनों, मैं इस मंच पे बैठा बहुत देर से सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों बैठा. मैं हिंदी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, मराठी जानता हूँ, इस मंच पे इतनी देर से क्यों बैठा. फिर मुझे ध्यान आया कि आजकल बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे बैठे हैं जहाँ उन्हें नहीं बैठा होना चाहिए था, तो एक मैं भी सही. तो मैं पहले तो धन्यवाद करूँगा अपने बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त आशुतोष जी का. उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो मैं कहना चाह रहा था, और अच्छा है कि उन्होंने कहा, इसलिए कि उन्होंने जितनी अच्छी तरह कहा शायद मैं नहीं कह पाता. लेकिन दो बातें एक आध जो रह गई वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा. मुझे बड़ी हैरत होती है जब एक आम महाराष्ट्रियन नहीं जानता कि उसका धरोहर क्या है. ये मामूली धरोहर नहीं है, ये नहीं है कि हर जगह ऐसा मिल जाता है. आप देखिए मुक्ताबाई, जनाबाई, बहनाबाई जिनका जिक्र किया है इन्होंने, ये उस वक्त एक माननीय, आदरणीय, एक सुपरस्टार पोइटेस थी कि जब यूरोप में कोई औरत अगर लिखती थी तो उसे एक मर्द का नाम देना पड़ता था. ये यहाँ पॉसिबल था. इवन नॉर्थ इंडिया में भी बहुत जगह सिर्फ जो कोडजाज हैं वो तो शायरी वारी कर लेती थी, शरीफ औरतों का ये काम नहीं समझा जाता था. ये लिबरेशन, ये एम्पावरमेंट औरत का यहाँ था. जहाँ तक संत ज्ञानेश्वर हों, संत तुकाराम हों, संत एकनाथ हों, पता नहीं आप लोग उन्हें कितना याद करते हैं. मुझे ये हैरत होती है कि चाहे तेलुगु अपना मराठी के अन्नभाऊ साठे हों, पीएल देशपांडे हों, विजय तेंदुलकर हों, अगर नॉवलिस्ट आप बोलिए तो नासी फड़के हो, खांडेकर हों, दलित पोइट्स हों तो दिया पवार, फिर एक फीमेल पोइट है, वेरी इंपॉर्टेंट पोइट, प्रज्ञा पवार. दिया पवार तो उनके फादर थे. नामदेव ढसाल, नाम आप गिनते जाइए. पीके अत्रे, पीके अत्रे का एक पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि उन्होंने एक दैनिक मराठा एक पेपर निकाला था और उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया. उन्होंने कहा हर महाराष्ट्रियन मुझे सिर्फ ₹1 देगा, मैं ₹2 नहीं लूँगा. और एक रुपया लोगों से लेके उस पेपर को चलाया. ये दो जगह मुझे मालूम है हिंदुस्तान में, एक बंगाल और एक महाराष्ट्र, जहाँ कम से कम आज से 25-30 साल पहले तक तो गरीब से गरीब आदमी और एक जो मध्यम वर्ग का परिवार होता था उसके बजट में पुस्तक का हिस्सा होता था कि ये मैगज़ीन लेने हैं, ये किताबें इतनी तो ख़रीदनी है इस महीने. मुझे मालूम नहीं अब बजट चेंज हो गया है कि वही है. मगर इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते आप लोग. मैं तो इस शहर में चारों तरफ घूमता हूँ, मैंने तो इन बड़े बड़े राइटर्स के, बड़े बड़े पोइट्स के कोई स्कल्पचर कहीं देखे नहीं हैं. बड़े चौराहे इनके नाम पे देखे नहीं हैं. क्यों? ये एक ऐसा सीक्रेट क्यों है जिसे ढूंढना पड़ता है? इस पे तो आपको गौरव होना चाहिए. मगर कोई वजह है कि कुछ इस मामले में आप बहुत अंडर प्ले करते हैं. ये बात ठीक नहीं है. हम तो होना ये चाहिए कि अगर आदमी मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है तो हर चौहे पे बड़े कलाकार का, भले बड़े संगीतकार हो. हमारे संगीत में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन, स्पोर्ट्स में
महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन है, साहित्य में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन, और देश में आने वाले नए विचार। गेट वे ऑफ इंडिया सिर्फ वहाँ नहीं है ताज में के सामने, ये मुंबई जो है, ये महाराष्ट्र जो है, ये गेट वे ऑफ इंडिया है। पूरा दलित मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से हुआ। जो नए विचार आए, दुनिया हिंदुस्तान की पहली लेडी डॉक्टर एक महाराष्ट्रियन थी, कहीं है उसका स्कल्पचर, स्टैचू उसके नाम का, लोग जानते हैं उसके बारे में। आपके घर में खजाना गड़ा हुआ है और आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे, पता नहीं क्यों। खैर चलिए, तो अब काफ़ी मैंने आपको क्रिटिसाइज कर लिया, अब कुछ दूसरी बातें करूं। ये क्या है, क्या पहले हमें सब भाषा और साहित्य, इनकी आज की दुनिया में इनकी क्या महत्वता क्या है, क्यों ज़रूरी है? जब जैसा कि राज जी ने कहा कि मैंने हमेशा ये कहा है कि लोगों को अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? ऐसी क्या बात है भाई? अब ऐसी अगर मैं भाषाएं आ गई, एक महाराष्ट्रियन फ्लुएंट हिंदी बोलने लगा और फ्लुएंट अंग्रेज़ी बोलने चलो, हो गया काम। तो फिर ये भाषा, मातृभाषा जो है, उसके आने की क्या ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा है। एक बात याद रखिएगा कि पेड़ जितना ऊपर जाए और जितनी उसकी डालियाँ और शाखें, ब्रांचेस दूर तक फैलें, उतनी ही जड़ें गहरी होनी चाहिए, वरना पेड़ गिर जाएगा। भाषा सिर्फ मैंने कहा और आपने समझा, आपने कहा और मैंने समझा नहीं है, ये इससे बहुत ज़्यादा है। भाषा आपकी पहचान है, भाषा आपका अपनी ज़मीन से, अपनी धरती से रिश्ता है, अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से रिश्ता है भाषा। आप एक बच्चे को उसकी भाषा से काट दीजिए, वो अपनी संस्कृति से, अपनी तहजीब से, अपने इतिहास से कट गया। अब वो कहीं का भी हो सकता है या कहीं का भी नहीं रहा। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग अलग अलग भारत में ये बात करते हैं, इंग्लिश को साफ नहीं। हमको, हमारे बच्चों को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, हमारे बच्चे को इंग्लिश आनी ही चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज मदर टंग। इसलिए कि वो दिन गए जब इंग्लिश अंग्रेज़ों की ज़बान थी, वो अब उनकी ज़बान नहीं है, वो अब दुनिया की ज़बान है, वो हर जगह समझी जाती है। और अगर आपको दुनिया से डील करना है, दुनिया से कुछ रखना है, रख रखाव, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन उसके साथ आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी जड़ें बहुत ज़रूरी हैं, और वो आपको आपकी भाषा ही देगी। चलिए, आपने भाषा सीख ली, तो अब ये क्या ज़रूरी है कि भाई साहित्य भी पढ़ा जाए। साहित्य में क्या बात? साहित्य में एक बड़ी अजीब बात है, वो किसी भी भाषा का हो, जो अच्छा साहित्य है वो दो बातें बताता है जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। एक बात ये बताता है कि दुनिया में कैसे कैसे अजीब लोग हैं, कैसे कैसे संस्कार हैं, कैसे कैसे जीने के ढंग हैं, कैसे कैसे रवाज हैं, रीतें हैं, कितने अलग हैं। और उसी समय एक और बात भी बताता है कि दुनिया के सारे लोग कितने एक जैसे। आपकी जो सरगम है भावनाओं की, वही 7 सुर है, वो किसी भाषा में बचे हैं, किसी दुनिया के किसी कोने में बजे, सुर 7 है। यही जिंदगी है। हम में एम्पैथी पैदा होती है, हम में अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है उन लोगों से जिनके शायद हम देश कभी नहीं गए, या वो अगर हमारे ही देश में है तो हम उनके घर के अंदर कभी नहीं गए। जो हिस्टोरियन है वो तो इतिहास लिखता है बादशाहों के, हुकूमतों के, राजाओं के, जंगों के। ये तो साहित्यकार है जो इतिहास आम आदमी का लिखता है।
जब वो आपको एक घर की कहानी सुनाता है, ये कौन बताएगा? ये हिस्टोरियन थोड़ी बताएगा, साहित्यकार थोड़ी, ये इतिहासकार तो नहीं बताएगी, ये तो वही बताएगा। फिर कविताएं लिखता हूँ, कुछ लंबी, कुछ बहुत लंबी। तो मैं आपको बहुत लंबी नहीं सुनाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है वक्त, समय, टाइम। कमाल की बात है कि कोई भी चीज़, या हद तो यह है कि कोई भी इंसान, अगर वो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है तो हम उसे ध्यान से नहीं देखते। जो कभी कभी होता है, जो कभी कभी दिखाई देता है, उसे बहुत ध्यान से देखते हैं। लेकिन जो है, कितने लोग सोचते हैं कि समय क्या है? भाई 2 घंटे निकल गए, कहाँ निकल गए? कहाँ है? अभी कहीं यहाँ से निकल गए हैं तो कहीं तो गए होंगे, कहाँ है? और निकल क्या गया, चला क्या गया? वो क्या था? मटेरियल था, कोई चीज़ थी, क्या चल रहा है? इस पे ही कविता। इसमें 2-1 अनफेमिलियर वर्ड होंगे मुझे, तो मैं विश्वास करता हूँ बातचीत, पोइट्री इसलिए होती है, राइटिंग इसलिए होती है कि दूसरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझें। तो मेरी बहुत ट्रांसपेरेंट भाषा है, लेकिन फिर भी अगर टॉपिक अनयूजुअल हो तो 2-4 अनयूजुअल वर्ड भी आ जाते, मैं उन्हें ट्रांसलेट करूँगा। ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब न गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, these incidents, these accidents, these conflicts, every pain, every pleasure, every happiness, every sadness, every sorrow, every joy, ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, इस्माइल, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो ज़ख्म का दर्द हो कि वो लम्स, स्पर्श का जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फ़ज़ाएं, ये फ़िक्र में आए ज़लज़ले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ऑल फीलिंग्स, ऑल इमोशंस, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ हैं, अभी वहाँ हैं, और अब है ओझल। दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है? किन पहाड़ों से आ रहा है? ये किस समंदर को जा रहा है? ये वक्त क्या है? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े। तो क्या ये मुमकिन है? सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है, सच ये हो कि सफ़र में हम हैं, गुज़रते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुज़रता है वो थमा है। गुज़रता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। थैंक यू। आय एम व्हेरी सॉरी, पण जावेद साहेब